नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में हो रहे घूसखोरी और भ्रष्टाचार की पोल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मुंह पर खोल दी गई है। तो वहीं पप्पू यादव की जमानत को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबकी मदद करने वाले पप्पू यादव जेल में बंद हैं और अब उनका दर्द छलका है। चाहे कोई भी बिहार वालों को समस्या हो, पप्पू यादव हमेशा मदद को तैयार रहते हैं। चाहे बाढ़ की समस्या हो और यहां तक कि कोरोना वायरस के मामले में भी पप्पू यादव लोगों की मदद करते हुए पीछे नहीं हटते हैं। और अब जेल में बंद पप्पू यादव का छलका दर्द और कहा कि वायरल फीवर से दर्जनों बच्चे मर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। बिहार में जिस प्रकार से बच्चे मर रहे हैं तो इस पर रो पड़े पप्पू यादव। देखिए, पप्पू यादव ने कहा कि 4 महीने से मैं कैद में हूं, जघन्य अन्याय हो रहा है, लेकिन पीड़ा है कि वायरल फीवर से दर्जनों बच्चे मर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि राजनेता सब राजनीति में व्यस्त हैं, शायद सेवा कर मैं कुछ की जान बचा पाता। पप्पू यादव ने कहा कि कुछ मां के आंसू पहुंच पाता, दवा उपचार का इंतजाम कर पाता। उन्होंने कहा कि यूं ही मैं बच्चों को मरने नहीं देता। बताते चले कि पप्पू यादव कोरोना काल से ही लोगों को ऑक्सीजन और दवा का इंतजाम किए हैं। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं, बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। देखिए, उत्तर बिहार में 16 सितंबर तक हो सकती है भयानक बारिश। विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। जरा सावधान। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने कहा है कि बिहार के उत्तरी जिलों में अगले 4 दिनों तक भयानक बारिश होने वाली है। उसके साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, सिवान, सारण, गोपालगंज, पटना, गया सहित बिहार के कई स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना है। देखिए, बिहार के उत्तरी क्षेत्र में 15 सितंबर तक आंधी तूफान आएगा, तो वहीं 16 सितंबर तक भयानक बारिश होने वाली है। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। देखिए, बिहार के किसानों को जो उनके फसल में नुकसान हुए हैं उसके लिए सरकार मुआवजा देगी। सरकार सीधे उनको पैसे देने वाली है। नीतीश सरकार ने कहा है कि बिहार के 70,000 किसानों को आज मिलेगी रबी सहायता राशि की पहली किस्त। अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर करेगी सरकार। देखिए, राज्य सरकार का सहकारिता विभाग रबी फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को राशि भुगतान कर रही है। रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसानों के बीच कुल ये राशि 226 करोड़ रुपए की है। और इस योजना के तहत पूरे बिहार में लगभग 4,63,000 किसानों को पैसे दिए जाने थे, जिनमें से 4,47,070 किसानों को पैसे दे दिए गए हैं। बाकी बचे 70,000 किसानों को अब अगले 1-2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। अब चिराग के सामने लगे नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे। देखिए, रामविलास पासवान की बरसी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं आने पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। चिराग ने बताया इसे पिछड़ों का अपमान। देखिए, चिराग के पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी थी और मुख्यमंत्री ने न तो चिराग पासवान की तरफ से भेजे गए निमंत्रण को स्वीकार किया था और न ही वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। चिराग पासवान ने कहा कि जब हमारे नेता का निधन हुआ था तब दिल्ली, पटना के हर बड़े नेता आए थे। बिहार में सबसे बड़ा सम्मान उन्हें मिला था। जयप्रकाश नारायण जी के बाद दूसरे बड़े नेता थे जिन्हें मिलिट्री ऑनर दिया गया था, उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि मैं अपने और परिवार की तरफ से इसकी निंदा करता हूं कि मुख्यमंत्री का न आना, हमारे नेता को श्रद्धांजलि न देना, मैं ये मानता हूं कि ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री के चाहने वालों, उनसे प्यार करने वालों, उनके आस्था रखने वालों करोड़ों लोगों का ये अपमान है। बिहार में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है और कई लोगों के घर द्वार डूब गए, खेती बाड़ी सब कुछ तबाह हो गया। लोगों के आशियाने सब बाढ़ के पानी में डूब गए।
बिहार के अधिकांश जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है और इधर देखिए नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि सभी बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा, किसानों को पैसे दिए जाएंगे, साथ ही गरीब लोग जिनके घर ढह गए हैं उन्हें भी सहायता दी जाएगी। तो सबसे पहले तो आपसे सवाल है, यदि आप बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आते हैं तो क्या आपको मुआवजा मिल गया है जो 6-6 हजार रुपए मिलने चाहिए? यदि नहीं मिले हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताइएगा। देखिए खबर है कि बिहार में अब सभी को जल्द ही मुआवजा मिलने वाला है। अगले एक सप्ताह के अंदर आप सभी को पैसे मिल सकते हैं। बिहार के सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिले में 14 और 15 सितंबर को भ्रमण करेंगे और वहां के आपदा की स्थिति का जायजा लेंगे। जिलों की समीक्षा के बाद जो वह स्थिति पाएंगे उस पर सरकार को रिपोर्ट करेंगे। यानी जितनी भी क्षति हुई है सभी का डाटा नीतीश सरकार के पास पहुंचेगा और सभी को मुआवजा दिया जाएगा। और देखिए किसानों की फसल क्षति का मुआवजा तो मिलेगा ही, उसके साथ ही जो किसान बाढ़ के कारण फसल नहीं लगा सके हैं क्षति मानकर उन्हें भी मुआवजा दे दिया जाएगा। बिहार में किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है, किस प्रकार से घोटाले होते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही सामने इसकी पोल खोल दी गई है। देखिए सुशासन, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस जैसे नारों के सहारे चल रही सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के जनता दरबार में ही उनके ही सामने सारे नारे और दावे की पोल खुल गई। सीएम नीतीश को उनके ही मुंह पर फरियादियों ने बताया कि बिहार में घूसखोरी का क्या हाल है। देखिए जनता दरबार में एक छात्रा ने बताया कि 2016 में ही वे मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास की थी। नीतीश कुमार ऐलान कर चुके हैं कि जो कोई छात्रा फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास कर लेगी उसे 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार की घोषणा के मुताबिक प्रोत्साहन राशि लेने के लिए छात्रा ने कई विभागों के चक्कर लगाए, कहीं से भी पैसा नहीं मिला। जब उसने भागलपुर के शिक्षा विभाग के एक अधिकारी से इसके बारे में पूछा तो अधिकारी ने कहा कि तुम्हारा पैसा सृजन घोटाले में चला गया है। तो वहीं एक व्यक्ति ने कहा कि उसके बेटे और बेटी बाढ़ के पानी में डूबकर मर गए हैं। सरकार ने बाढ़ में डूबकर मरने वालों के लिए 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है और अब मुआवजा देने के लिए 1 लाख रुपए घूस मांगी जा रही है। तो देख रहे हो ना कि इस प्रकार से घूसखोरी और भ्रष्टाचार की पोल खुलती ही जा रही है। देखिए आखिर अब क्या करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? बीजेपी ने चिराग पासवान को बताया है एनडीए का हिस्सा। बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को हकीकत बता दी है। बीजेपी का कहना है कि चिराग एनडीए में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और आगे भी रहेंगे। और लगातार अब चिराग पासवान को लेकर जदयू और बीजेपी में तकरार शुरू हो गई है। देखिए रामविलास पासवान की बरसी पर जहां बीजेपी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो वहीं जदयू ने पूरी तरह से इसका बहिष्कार कर दिया। अब उस चिराग पासवान को बीजेपी अपना कह रही है जिन्होंने कई बार बिहार में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी ठहराया है। चिराग पासवान ने तो बिहार में मध्यावधि चुनाव होने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि इस बार यदि मध्यावधि चुनाव हुआ तो जदयू का सुफड़ा साफ हो जाएगा। बिहार की अगली सरकार में लोजपा की भागीदारी होगी। यानी चिराग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि इस बार बीजेपी और चिराग पासवान की सरकार बनेगी। हाय रे सुशासन, हाय रे सिस्टम। देखिए नीतीश कुमार के ही सामने नीतीश कुमार जी की पोल खोल दी गई। सीएम नीतीश जमीन के नाम पर सिर्फ कागज बांटते हैं। शख्स ने मुख्यमंत्री की जब पोल खोली तो वे भी शर्मिंदा हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में मधुबनी के झांझरपुर से एक व्यक्ति आए। उन्होंने कहा कि 2019 में बाढ़ में 52 परिवार विस्थापित हो गए थे। सारा जमीन घर कमला नदी में समा गया था। तब आप यानी मुख्यमंत्री जी आप ही उस गांव में आए थे। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से कहा कि आप ही सभी 52 परिवारों को घर के लिए जमीन का कागजात दिए थे। 2019 से आज तक सिर्फ कागज मिला है, जमीन नहीं मिला। आज भी सभी 52 परिवार पन्नी टांग कर रह रहे हैं। मुख्यमंत्री की पोल खुलने के बाद नीतीश कुमार हरकत में आए। उन्होंने कहा कि हम आपके गांव गए थे, मुझे ये याद है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को फोन किया और इनकी समस्या का समाधान करने को कहा।
4 महीने से भी ज्यादा समय हो रहा है, पप्पू यादव अभी तक जेल में बंद है। पप्पू यादव को नीतीश सरकार नहीं छोड़ रही है। तो इधर देखिए, पप्पू यादव की पत्नी रंजित रंजन का कहना है कि पप्पू यादव उजागर कर रहे थे भ्रष्टाचार, तो सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। पप्पू यादव की पत्नी ने कहा है कि बिहार सरकार द्वारा षड्यंत्र करके मेरे पति को जबरदस्ती जेल में रखा गया है। सरकार के ताकतवर लोग नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव जेल से बाहर आए और उनकी पोल खोले। पप्पू यादव की पत्नी ने कहा है कि पप्पू यादव को इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा है कि वे बाहर आकर सरकार के भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था की पोल ना खोल दे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक पप्पू यादव जेल में रहेंगे तब तक सरकार आराम से भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था को बढ़ावा देती रहेगी। बिहार में शिक्षा विभाग में किस प्रकार से भ्रष्टाचार है, इसकी पोल खुद मुख्यमंत्री जी के सामने ही खोल दी गई। देखिए, जब एक शिक्षक ने सीएम से कहा कि घोर अन्याय है, कार्रवाई नहीं करेंगे तो प्रतिष्ठा भी नहीं बचेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाए थे और मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में मधेपुरा से आए शिक्षक ने कहा कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, मुझे साजिश के तहत निलंबित कर दिया गया है। कई बार मैंने पत्र लिखकर इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। थक हार कर मैं आज आपके पास न्याय की गुहार लगाने आया हूं। और जब मुख्यमंत्री जी ने इनकी फरियाद सुनने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास इन्हें भेजना चाहा, तो ये बोले कि मैं उनके पास आखिर जाकर क्या करूंगा, मेरी शिकायत तो उन्हीं से है, उन पर कार्रवाई हो, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं। बिहार में एनडीए सरकार में लगातार घमासान जारी है। लगातार जदयू और बीजेपी ही आपस में लड़ रही है। एक तरफ जहां देखिए, बीजेपी नेता ने बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर करने की घोषणा कर दी है, तो इधर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बीजेपी नेता के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि वे मेरा जन्मस्थान है, कौन बदल सकता है नाम। मुख्यमंत्री जी ने बख्तियारपुर का नाम बदलने के सवाल पर कहा है कि क्या फालतू की बात है, बख्तियारपुर का नाम काहे बदलेगा। बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब का कुछ लोग बात करते रहते हैं। और आपको यह भी बता दूं कि मधुबनी जिले के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बख्तियारपुर का नाम बदलने वाले थे, तो मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है।